हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। आपकी हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 2, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टूगेदर, बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। क्लियर? चलिए आज इस चैप्टर को रीड करेंगे। हॉर्नबिल का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर, रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। देखिए, वी आर नॉट अफ्रेड, जैसे कि आपको इसके टाइटल से ही पता लग रहा है कि इफ़ वी कैन ऑल बी टूगेदर, ये एक फैमिली के वर्ड्स हैं जो एक फैमिली ने कहा था कि हम सब साथ हैं और हम मरने से नहीं डरते। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम सब साथ हैं। क्लियर? देखिए, इसमें एक 37 ईयर्स मैन जो कि एक बिजनेस मैन है, अपनी पूरी फैमिली के साथ इस वर्ल्ड की ट्रिप समुद्री यात्रा पर निकलते हैं। और इस समुद्री यात्रा में उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कितनी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है, वो सब चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर नंबर 2, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टूगेदर। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए इसकी में जो डेट्स आए उन डेटों का ध्यान रखें सभी। देखिए, इन द जुलाई 1976 फर्स्ट डेट है आपकी 1976, इस डेट को याद रखेंगे आप। ठीक है। माई वाइफ मैरी सन जोनाथन जो कि 6 साल का है, डॉटर सुजान जिसकी उम्र 7 ईयर्स है। ठीक है। एंड आई सेट स्टिल फ्रॉम प्लेमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोवेज मेड 200 ईयर्स अर्ली बाई कैप्टन जेम्स कुक। इसमें जो नाम आ रहा है बाई कैप्टन जेम्स कुक, इस नाम को आप याद रखेंगे। क्लियर है? देखिए, जुलाई 1976 में मैं अपनी फैमिली के साथ, जिसमें मेरी पत्नी मैरी और जिसमें मेरा पुत्र जिसकी उम्र 6 वर्ष थी जोनाथन, और 7 वर्षीय मेरी पुत्री सुजान, इंग्लैंड के प्लेमाउथ से कप्तान जेम्स कुक द्वारा 200 ईयर्स यानी कि 200 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले की बात है, 200 वर्ष पहले दुनिया के चारों ओर की समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए रवाना हुए। चलिए आगे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, ए 37 ईयर old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our skipping skill British waters। चलिए, यानी कि मैं जो कि 37 वर्षीय एक व्यापारी हूँ ने एक विख्यात अन्वेषक के रूप में समुद्री यात्रा करने का सपना देखा था, और पिछले 16 वर्षों के दौरान हमने अपना फुर्सत का पूरा समय यानी समुद्री जल में समुद्री यात्रा में की दक्षता पाने की जानकारी हासिल करने में बिताया, मैंने और मेरी फैमिली ने। क्लियर? देखिए, सेट सेल का मतलब होता है समुद्री यात्रा। चलिए, अवर बोट वेव वॉकर, देखिए याद रखना, ये अवर बोट, जो जिस बोट में उन्होंने यात्रा करना शुरू की थी उस बोट का नाम था वेव वॉकर। ठीक है। अवर बोट वेव वॉकर ए 23 मीटर 30 टन वुडन पुलेट ब्यूटी, यानी कि हमारी नाव वेव वॉकर 23 मीटर लंबी और 30 टन वजनी लकड़ी की सुंदर तरीके से बनाई गई थी। हैड बीन प्रोफेशनलिटी बुल्ड, यानी कि एक सुंदर तरीके से बनाई गई थी। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट अवर आउट एंड टेस्टिंग इट इन दी रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और हमने महीनों तक उसको तैयार करने और ख़राब से ख़राब, रफेस्ट वेदर का मतलब होता है क्या? ख़राब से ख़राब मौसम, यानी कि रफेस्ट वेदर, ख़राब से ख़राब मौसम में भी उसका परीक्षण करने में समय हमने लगाया था ताकि वो सही कार्य कर सके।
द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लान्ड 3 years 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीसेंट्री एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। 3 वर्ष की नियोजित यात्रा का हमारा प्रथम चरण बहुत अच्छे तरीके से बीता, जिसमें हमने अफ्रीका के पश्चिमी तट से कैप टाउन तक यानी कि 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा की। 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी तय की थी। देयर बिफोर हेडेस्ट ईस्ट वी टुक ऑन टू क्रोमैन अमेरिकन लैरी वर्जिल एंड स्विस हर्ब सेलर to help us tackles one of the world's roughest sea, the Southern Indian Ocean. roughest sea, क्लियर। देखिए आगे, यानी कि चलने से पहले हमने 2 नाविक साथ लिए। उन दोनों नाविक का नाम याद रखना स्टूडेंट, एक अमेरिकन लोरी विजिल और स्विस हर्स सेलर। ये दोनों थे। दुनिया के सबसे खराब समुद्र में से एक दक्षिणी हिंद महासागर का सामना करने में सहायता करने के लिए हमने इन दोनों नाविकों को अपने साथ लिया। चलिए पैराग्राफ नंबर 2। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। देखिए एनकाउंटर का मतलब जो होता है यहाँ पर, एनकाउंटर का मतलब है फेस करना। ये एनकाउंटर है यानी कि फेस करना। एनकाउंटर का मीन्स होता है स्टूडेंट किसी चीज़ को फेस करना। और गेल्स जो ये वर्ड है, गेल्स का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, यानी कि तेज आंधियाँ। क्लियर। चलिए, तो ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। देखिए केप टाउन से बाहर दूसरे दिन हमने बहुत ही तेज आंधी का सामना किया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे बिलो कंटिन्यू, यानी कि कुछ हफ्तों तक लगातार वे चलती रहीं। गेल्स डिड नॉट वरी मी बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज अवर मेन मास्ट। ठीक है, यानी कि कुछ हफ्तों तक तेज आंधियां लगातार चलती रहीं। मुझे तेज आंधी की चिंता नहीं थी, लेकिन लहरों का आकार भयंकर था। लहरें 15 मीटर तक ऊंची थीं, जितना कि हमारा मुख्य मस्तूल ऊंचा था। मास्ट का मतलब होता है स्टूडेंट, एक बोट होती है नाव, उसका मस्तूल जो होता है उसे मास्ट कहा जाता है, मस्तूल। दिसंबर 25, दिसंबर की डेट याद रखना, दिसंबर 25। दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन डेस्पाइट। डेस्पाइट का मतलब इसके बावजूद। ये एक प्रेपोजिशन है, हम चाहे तो इसके स्थान पर इन स्पाइट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। एट्रोक्सियस वेदर वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री। देखिए 23 दिसंबर को हम केप टाउन के पूर्व में यानी कि पूर्व में 3,500 किलोमीटर की दूरी पर थे, अत्यधिक बुरे समय के बावजूद। ठीक है, एट्रॉनिक वेदर यानी कि अत्यधिक बुरा मौसम, बुरा समय। ठीक है ना, अत्यधिक बुरे मौसम जो वेदर होता है, मौसम, बुरे मौसम के बावजूद हमने क्रिसमस वृक्ष के साथ अच्छे ढंग से छुट्टी का दिन बिताया। देखिए न्यू ईयर्स डे saw to improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change for the worse. वर्ज वर्ड है ये, बैड की कंपैरेटिव डिग्री कहलाती है। क्लियर। देखिए इसे, देखिए 25 दिसंबर को हम केप टाउन के पूर्व में यानी कि 3,500 किलोमीटर की दूरी हमने तय की थी, और ख़राब मौसम में यानी कि हमने जो क्रिसमस का वृक्ष के नीचे अच्छे ढंग से छुट्टी को बिताया था। नव वर्ष के पहले दिन भी मौसम में कोई सुधार नहीं दिखा, यानी कि जो न्यू ईयर था उस दिन भी मौसम में कोई सुधार नहीं दिखा, लेकिन हमने महसूस किया था कि मौसम में परिवर्तन जल्दी ही आएगा, और उसमें परिवर्तन आया जो कि और भी बदतर हो गया, यानी कि ख़राब हो गया। वर्ज
चेंज तो हुआ वेदर, लेकिन क्या हुआ, मौसम और ज़्यादा खराब हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, पैसेज नंबर 3, एट डाउन ऑन जनवरी 2, ये जनवरी 2, इस डेट को आप याद रखना, जितनी भी डेट है आप इन्हें लर्न रखें, एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन के रूप में। एट डाउन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जिग्नेटिक। देखिए जिग्नेटिक का मतलब होता है ए वेरी ग्रेट साइज, यानी कि जो शरीर में बहुत बड़ा होता है, विशाल काया वाला, ठीक है, उसे कहते हैं जिग्नेटिक। यानी कि 2 जनवरी की सुबह की बात है जब लहरें बहुत ही विशाल हो गई, बड़ी हो गई। वी वर सैलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टोप जिब, JIB का मतलब होता है तिकोना पाल, यानी कि नाव होती है वो तिकोना जो पाल होता है उसे जिब कहा जाता है, JIB। क्लियर? जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, यानी कि हम केवल तूफानी छोटे, यानी कि जिब पाल को मस्तूल के आगे लगाकर यात्रा कर रहे थे, बोट में आगे लगाकर यात्रा कर रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मियस सी रोलिंग टूवर्ड्स अस एंड द स्क्रीमिंग ऑन द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू ईयर्स, यानी कि जहाज प्रत्येक लहर की चोटी तक उठता था, यानी कि वी कैन सी, हम देख सकते थे कि औसम विशाल सागर हमारी ओर दौड़ा आ रहा है, यानी कि विशाल तूफान हमारी तरफ आ रहा है, और हवा की फुवारें चीख हमारे कानों में दर्द पैदा कर रही हैं, यानी कि इतनी तेज आंधी चल रही थी। टू सो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब and the lashed a heavy morning hop in the loop across the stern. Then we double-lashed everything, went thought our life raft drill, attached lifelines, dons, oil sacks and the jackets and waited. चलिए, यानी कि हवा जो है कानों को में तेज दर्द पैदा कर रही थी। देखिए नाव की गति धीमी करने के लिए हमने तूफानी पाल नीचे डाल दिया, जिसे ये तूफानी पाल कहते हैं, जिसे तूफान से बचा जाता है, ठीक है, नीचे डाल दिया, और आर पार एक पारी यानी कि रस्सी का फंदा बांध दिया, इधर से लेके इस कोने से लेके उस कोने तक। तब हमने हर चीज़ को दोहरी रस्सी से बांधा, जीवन नौका में बैठे जिसमें हमारा जीवन चल रहा था, जीवन रक्षक पेटी से जोड़ा और जीवन रक्षक जैकेट पहनी, और हमने समय की प्रतीक्षा की एंड वेटेड, यानी कि इंतजार किया। चलिए देखिए, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विद एन ओमियस साइलेंस। देखिए ओमियस साइलेंस का मतलब होता है यानी कि अपशगुन से पूर्व की शांति, ओमियस साइलेंस, अपशगुन से पूर्व की शांति, यानी कि अगर लाइफ में कोई अपशगुन होने वाला है उससे पहले जो शांति होती है, मिलती है, उसे कहते हैं ओमिनियस साइलेंस। ओमिनियस साइलेंस यानी कि लगभग 6 बजे शाम के आने वाली आपदा का पहला संकेत आया, महसूस हुई शांति के साथ। द विंड ड्रॉप्ड यानी कि हवा कम हो गई, एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रो डार्क, हवा कम हो गई और आकाश जल्दी ही काला हो गया। देन केम टू ग्रोइंग रोर एंड द इनॉर्मियस क्लाउड टूवर्ड्स एल्फ टू द शिप विद हॉरर यानी कि एक बढ़ती हुई दहाड़ हुई और एक बहुत बड़ा बादल जहाज के पिछले भाग पर ऊंचाई पर आकर छा गया, यानी कि जहां हमारा जहाज था, नाव थी। I realized that it was not a cloud but a wave like to other I had ever seen. It appeared perfectly virtual and almost twice the highest of the other waves with a frightful breaking crest. महसूस किया कि वहाँ बादल नहीं है बल्कि लहरें हैं जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वह एकदम पूरी तरह से
यानी कि हमारे ऊपर खड़ी प्रतीत हो रही थी। दूसरी लहरों से उसकी ऊंचाई लगभग दोगुनी थी, डरावने शिखर तो तोड़ते हुए, यानी कि बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। चलिए पैसेज नंबर 4। द रोर increased to the thunder as the stream moved up the face of the wave। यानी कि जैसे ही जहाज का पिछला भाग लहर के ऊपर उठा, लहर के ऊपर उठा, तो जो गूंज है वो गर्जन में तब्दील हो गई, यानी कि थंडर्स तब्दील हो गई। एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। और हमें ऐसा महसूस हुआ, क्षण भर के लिए लगा कि हम उस पर सवार हो जाएंगे। आई थॉट माइट राइड ओवर इट, बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोशन shocked the deck, a torrent of green and white water broke over to ship, smashed into the wheel, and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness, felt quite peaceful। consciousness का मतलब होता है चेतना, अवेयरनेस। ये जो वर्ड है अवेयरनेस, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स अवेयरनेस। देखिए, यानी कि लगा कि हम उस पर सवार हो जाएंगे, पर तभी एक बहुत बड़े विस्फोट ने जहाज के डैंग को हिला दिया, यानी कि जहाज हिल गया और सफ़ेद पानी का प्रचंड धारा जहाज पर टूट पड़ी। यानी कि मेरा सिर पहिए से टकराया और मुझे लगा कि मैं जहाज के ऊपर उड़ रहा हूँ और लहरों के नीचे डूब रहा हूँ। मैंने अपने आने वाले अपनी मौत को महसूस कर लिया, फील किया अपनी डेथ को। और जब मैं बेहोश होता जा रहा था तो मुझे बहुत राहत महसूस हुई, यानी कि क्वाइट पीसफुली राहत महसूस हुई। देखिए, अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, यानी कि बिना किसी आशा से मेरा सिर पानी से बाहर आया। ए फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर यानी कि जिस बोट में वो सवार थे वो थी वेव वॉकर, वाज नियर कैप्जिंग्स, यानी कि वेव वॉकर लगभग पलटी हुई थी, उसके मस्तूल लगभग क्षतिज हो गए थे, खराब हो गए थे, यानी कि सब कैप्स्टिंग हो गए थे। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, देन ए वेव हरीड हर अपराइट, माई लाइफ लाइज जैक my lifeline jerked taut. I gasped, the guard rolls and the settled through the air into wave walker main boom. Subsequent waves tossed and around the deck like a rag doll. My left ribs cracked, my mouth filled with the blood and broken teeth. Somehow I found the wheel lined up the stern for the next wave and hung on। देखिए स्टूडेंट, यानी कि मेरी जीवन रक्षक पेटी यानी कि तन गई थी। मैंने सुरक्षा प्रदान करने वाले रेलिंग को पकड़ा और हवा में तैरकर वेव वॉकर के मुख्य पाल डंडे से टकराया। लगातार लहरें मुझे कपड़ों की गुड़ियों की तरह उछाल रही थी। मेरी बाईं ओर से पसलियां चटकी, यानी कि मेरे मुंह से खून आ रहा था और मेरे दांत भी टूट गए थे। किसी तरह मुझे कंट्रोल करने वाले पहिया मिल गया और अगली लहर के लिए पिछले भाग को सीध में किया मैंने और उस पर मैं लटक गया, यानी कि हंग ऑन, यानी कि मैं उस पर लटक गया। चलिए आगे चलते हैं। वाटर वाटर एवरीवेयर, यानी कि हर जगह पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप had water below, but I dared not abandon the wheel of the investigate. Suddenly, the front hatch was thrown open and Mary appeared. We are sinking, she screamed. The deck of the smashed. Take the wheel, I shouted as I screamed for the hatch। यानी कि सब जगह पानी पानी था। मैं महसूस कर रहा था कि जहाज के नीचे पानी है,
पर इसका पता करने के लिए मैंने पहिए को नहीं छोड़ा। अचानक सामने का छोटा द्वार खुला मिला मुझे और मेरी यानी कि नज़र प्रकट हुई कि वह चिल्लाई, हम डूब रहे हैं। यानी कि डेक चकनाचूर हो गए और हम पूरी तरह पानी में थे। जैसे ही मैं छोटे द्वार की ओर तेज़ी से गया, मैं चिल्लाया, पहिए को पकड़ लो। यानी कि फुल ऑफ वाटर, हम पानी में थे। चलिए स्टूडेंट्स, पैसेज नंबर 5, लैरी एंड हर्ब। ये वो नाविक थे जिन्हें मैं यानी को लेकर चले थे बिजनेसमैन। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। यानी कि जो लैरी और हर्ब थे वो पागलों की तरह पानी निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंजल्स, द वूल स्टरबोर्ड साइड बुल्ड इनवर्ड्स, क्लॉथ, क्रॉकरी, चेयर्स, टीन एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर। यानी कि लोरी और हर्ष जो है पागल आदमियों की तरह पानी को निकाल रहे थे। टूटी हुई लकड़ियाँ औरंगजेब तरीके से लटकी हुई थीं। सारी स्टार बोर्ड साइड अंदर की ओर फूल गई थी। सारी लकड़ियाँ, कपड़े, क्रॉकरी, चाट, टीन और खिलौने गहरे पानी में डूब गए थे। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉड इन टू द चिल्ड्रंस कैबिन, आर यू ऑल राइट। यानी कि मैं हाफसा हुआ, अपने बच्चों के कैबिन में गया और मैंने कहा, तुम सब ठीक हो? आई आस्क्ड यस, मैंने कहा यस। दे आंसर्ड फ्रॉम द अपर बंक। यानी कि रेंगता हुआ मैंने पूछा, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो? तो सोने की ऊपरी शाविक उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, पर मेरे सिर में थोड़ी सी चोट आई है। बंक, हेड में चोट आई है। बट माई हार्ट हर्ट ए बिट, said Shue, pointing to a big bump above her eyes. I had to time to worry about bumped heads. यानी कि उसने जवाब दिया कि मेरे जहाँ पर वो सो रहे थे ऊपर, कि यानी कि उसके बच्चे ने जवाब दिया कि मेरे सिर पर जो छोटा बेटा था कि थोड़ी सी चोट आई है। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर स्क्रोन और कैनवास। यानी कि हथौड़ी, पेच और कैनवास मिलने के बाद, and secured the waterproof hedge crow across the gaping hall. Some water continued to stream below, but most of it was new, being deflected over the side. यानी कि मिलने के बाद हथौड़ा, कैनवास मिलने के बाद हमने पुनः दोबारा संघर्ष किया। यानी कि स्टार बोर्ड साइड जोर से टकराने के बाद खुल गया। हमें प्रत्येक लहर में पानी मिल रहा था जो हमारे ऊपर आ रहा था। यदि मैं कुछ मरम्मत न कर सका तो हम निश्चय ही डूब जाते अपनी फैमिली के साथ। मोर प्रॉब्लम्स अरेज व्हेन आवर हैंड पंप्स started to block up with the debts floating around the cabins, and the electric pump short circulated. The water level rose threateningly. Back on deck, I found that our two spare hand pump had been wrenched overboard, along with the forestry sail, the jib, the dingles, and the main anchor. देखिए, स्क्रैम्ड का मतलब होता है संघर्ष करना और क्रेजी का मतलब होता है पागल होना। क्रेजी, किसी चीज़ के लिए पागल हो जाना। चलिए, किसी तरह से मैंने कनवास को फैलाया और सुराखों पर जल को रोकने वाले कवर लगाए जिससे कि हमारा जल रुक सके। इस तरह के मैंने कवर लगाए। कुछ पानी नीचे की ओर बह रहा था, पर अधिकांश पानी एक तरफ से निकल रहा था। अधिक समस्याएं पैदा हो रही थी। ठीक है, हमने बिजली का पंप शॉर्ट सर्किट का शिकार हो गए, यानी कि भयंकर रूप से पानी का स्तर उठ गया। डेक पर वापस आकर मैंने देखा कि हमारे दो अतिरिक्त हैंडपंप ऊपर बोर्ड पर यानी कि खराब हुए पड़े हैं, इठे पड़े हैं। जहाज़ के अगले मस्तूल को सहारा देने वाली रस्सी के साथ तिकोने पाल, ढोंगिया और मुख्य लंगर भी यानी कि बिल्कुल ऐंठ गए हैं, बिल्कुल ऐंठ गए हैं। क्लियर? इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 6। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. I connected it to be an out pipe and was thankful to find that it
वर्कड। यानी कि तब मुझे याद आया कि चार्ट रूम में फर्श के नीचे हमारे पास दूसरा बिजली का पंप है। मैंने उसको बाहर के पाइप से जोड़ दिया और धन्य हुआ कि वह कार्य कर रहा है। यानी कि वह वर्कड, यानी कि वह कंटिन्यू कार्य कर रहा है। हाँ, द नाइट ड्रैग्स ऑन विद द एंडलेंस bitterly called routine of the pumping, starting and working the radio. We were getting no replies to our mayday calls. mayday calls का मतलब होता है स्टूडेंट नज़दीक जहाज से सहायता मांगने के लिए पुकार करना। मेडो यानी कि जब जहाज होता है उसे सहायता मांगने के लिए पुकारा जाता है, उसे कहा जाता है मेडे कॉल्स। क्लियर? विच वाज नॉट सरप्राइजिंग इन हिज रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, यानी कि रात बहुत लंबी खिंची, बहुत ठंड थी, पानी निकालने में समय लगा, जहाज़ को चलाने और रेडियो का कार्य करते समय, यानी कि रेडियो कार्य करते समय हमेशा जारी रखा हमने। यानी कि उससे संदेश मिल रहा था, करने के बावजूद अन्य जहाज़ों से हमें कोई उत्तर नहीं मिला, यानी कि हमारा कनेक्शन टूटा हुआ था। दुनिया के इस दूर स्थित कोने में यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी, क्योंकि हम दुनिया से बहुत दूर थे, इस समुद्री यात्रा पर हम थे। यानी कि शोर हैड शूलन almighty, she had two enormous black eyes and now she showed us to deep cut on her arm when I asked why she hadn't made more of the injuries before this. यानी कि सू का सिर भयानक रूप से सूज गया था, यानी कि सुजान उसकी बेटी, उसकी दोनों आंखें काली और बड़ी हो गई थीं और अब हमें दिखाया गया कि उसकी बाहें पर गहरा कटाव था, घाव था। यानी कि जब मैंने उससे पूछा कि तुमने पहले अपनी चोटों के बारे में क्यों नहीं बताया, तो उसने मुझे आंसर दिया कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, जब हम सबको बचाने की, यानी कि आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। कंटिन्यू। चलिए स्टूडेंट्स, चैप्टर लंबा है, पैराग्राफ नंबर 7 को स्टडी करेंगे। देखिए, बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 याद रखना, जनवरी 3 द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशेंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट ऑफ द रोटेशन। यानी कि 3 जनवरी की सुबह तक पंप में पानी के स्तर को काफ़ी नियंत्रित कर लिया था और हम बारी बारी से 2-2 घंटे आराम कर सकते थे, यानी कि 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन में। Clear? But we still had the tremendous leak somewhere below the water line, and on checking I found that nearly all the boat man rib frames were smashed down to the kneel. In fact, there was nothing holding up a wool section of the starboard hull except a few cupboard partitions. देखिए, यानी कि लेकिन पानी के तल के नीचे कहीं बहुत अधिक बड़ा लीक अब भी थी, यानी कि छेद, और जांचने पर मैंने देखा कि सभी नाव के मुख्य मुड़े हुए ढांचे हमेशा पानी के फंदे के कारण चकनाचूर हो गए थे। वास्तव में कुछ खानों के सिवाय जहाज के मुख्य भाग के स्टारबोर्ड के सारे सेक्शन में कोई भी चीज़ थामे हुई नहीं थी, वो केवल अपनी ओर डटा हुआ था। We had survived for 15 minutes since the waves hit of the wave vigor wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. यानी कि लगभग लहरों की चोट के बाद भी हम 15 घंटे से जीवित थे और हमारी जो वेव वोकर पर्याप्त समय तक हम सबको इकट्ठा नहीं रख सकेगी जिससे कि हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएं। शायद हम में से कुछ छूट जाए, वो महसूस कर रहे हैं इस चीज़ को, यानी कि छूट जाए। चलिए आगे देखते हैं। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 मिनट्स
wave of the wave weaver Australia. I checked our charts and the calculated that there were no small island a few hundred kilometers to the coast on the dam. The was as French scientific base. Our only hope was to reach their pinpricks in West Ocean, and the great wave had put our auxiliary engine action. आउट ऑफ एक्शन। चलिए आगे देखते हैं। यानी कि मैंने आकलन किया कि पूरब की ओर से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 घंटे द्वीप, 2 छोटे द्वीप मिले उन्हें। कितने द्वीप मिले स्टूडेंट? 2 छोटे द्वीप। उनमें से एक इल एम्स्टाउन्स फ्रांसीसी वैज्ञानिक प्रयोगों में लाया गया था। हमारी उम्मीद केवल यही थी कि दूरी पर 2 छोटे द्वीप हैं, उनमें से अलग अलग द्वीप हमने देखे, जो कि हम विशाल महासागर में इन छोटे छोटे उबारों पर पहुंच जाएंगे इन द्वीप के सहारे। पर जब तक हवा और समुद्र शांत नहीं थे, क्योंकि हवा बहुत तेज थी और समुद्र में पानी बहुत था, तब तक हम जहाज़ नहीं चला सकते। वास्तव में हमारे अवसर कम रहेंगे। विशाल लहरों के साथ हम इंजन को बेकार कर दिया था। यानी कि विशाल लहरों के साथ जो इंजन था वो यूजलेस हो गया था, बेकार हो गया था। रास्ते में हमें छोटे छोटे जो 2 द्वीप थे वो मिले थे, और हमने विचार किया था कि शायद इन 2 द्वीप के सारे हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्हें डर था कि शायद हमारा नाव जो ठहरी हुई है उसका इंजन खराब ना हो गया हो। चलिए स्टूडेंट, पैसेज नंबर 8। On January 4, after 36 hours of the continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. Now we had only to keep pace with the water still coming in. We could not set any sail on a main mast. Pressure on a rigging would simply pull off the damaged section on the hull apart. So we hoisted the storm jib and headed for where I thought the 2 Iceland were. देखिए 4 जनवरी की 36 घंटे लगातार पानी बाहर निकालने पर पानी कुछ सेंटीमीटर नीचे तक पहुंच गया था। जो पानी अंदर आ रहा था अब उसकी गति के हिसाब से हम कार्य कर सकते थे। हम उसके मस्तूल पर यानी कि पाल नहीं लगा सके थे। जहाज़ के मस्तूल का सहारा देने वाली और पाली को नियंत्रित करने वाली रस्सियों पर दबाव जहाज़ के मुख्य भाग को क्षति पहुंचा रहा था। हमने मस्तूल के आगे तिकोने पाल को फहराया और उसे उस स्थान की ओर ले गए जहां पर मेरे विचार से 2 द्वीप स्थित थे। मैरी यानी कि मेरी पत्नी कुछ कॉर्न्ड बीफ और करारे बिस्कुट निकाले, और हमने लगभग 2 दिन से में पहली बार भोजन किया। यानी कि हमने 2 दिन में पहली बार भोजन किया। चलिए आगे। But our respite was short-lived. At the 4 p.m. black clouds began to building up to behind. Up within the hour, the wind was back to 40 knots and the sea were getting higher. The weather continued to the deadliest thousands throughout the night and day. Down on January 5, our situation was again desperate. पर हमारी बहुत कुछ समय के लिए नहीं थी। यानी कि भोजन हमने किया था, भोजन बहुत कम था। 4 बजे साए काले बादल हमारे पीछे एकत्र होना शुरू हो गए दोबारा से। 1 घंटे के अंदर हवा करीबन 40 समुद्री मील की गति से वापस आ गई और समुद्र का पानी ऊपर उठने लगा। पूरी रात मौसम बिगड़ता चला गया और 5 जनवरी की सुबह तक हमारी स्थिति पुनः दुखदायी हो गई। दोबारा से हम दुख में चले गए। When I went to the comfort the children, John asked Daddy, "Are we going to die?" यानी कि मेरे पुत्र ने जॉनसन ने मुझसे पूछा, क्या डैडी हम अब मरने वाले हैं? I tried to assure him that the could make, but Daddy, we want to the aren't afraid to dying if we can all be together, you and Mummy, sure and I. यानी कि जब
मुझने पूछा डैडी क्या हम मरने वाले हैं, तो मैंने उसको आश्वासन करने के लिए महसूस प्रयास किया कि हम मरेंगे नहीं। उसने अपनी बात जारी रखी, लेकिन डैडी, यदि हम सभी, मम्मी, सुजान और मैं इकट्ठे रहे तो हम मरने से डरेंगे नहीं। यही इस चैप्टर का टाइटल था, स्टूडेंट। इसी फैमिली ने कहा था। क्लियर? दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड एंड द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इट थ्रो द ब्रोकन प्लैंक्स विद वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर। चलिए, यानी कि उधर उत्तर देने के पश्चात मेरे पास सब नहीं थे। मैं अपने बच्चों को कैबिन में छोड़कर बाहर आया और यह निश्चय करा कि मेरे पास जो भी है अब उसके साथ समुद्र में ही लड़ूंगा। कमज़ोर स्टार बोर्ड साइड की रक्षा करने के लिए मैंने निश्चय किया कि आने वाली लहरें का सामना करने के लिए जहाज़ के मुख्य भाग का जो सेक्शन क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है उसे मैं ठीक करूंगा, यानी कि उसके सारे ही मैं आगे बढ़ूंगा। 32 लीटर पैराफिन के 2 प्लास्टिक बैरल की तत्कालीन समुद्री लंगर के लिए प्रयोग करते हुए मैं हमेशा आगे बढ़ा। बट वेव वीकर्स, जो हमारी नाव थी, रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईस्टिंग आई ट्राई टू गेट द रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट बैक टू द चार्ट रूम आई वॉकड अप वाइंड स्पीड्स। यानी कि वेक वॉकर तूफान को पार कर गया और 6 जनवरी की सुबह तक हवा भी कम हो गई। यानी कि मैंने यह गणना की सेकंडों में कि हमने जो प्रयत्न किया है। मैं वापस चार्ट रूम में गया और हवा की गति, मार्ग का परिवर्तन, विचलन और धारा पर काम किया ताकि मैं अपनी स्थिति का आकलन कर सकूं। और मैं 1000 यानी कि 50,000 1,50,000 किलोमीटर भीतरी महासागर में किसी स्थान पर था और 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप की तलाश कर रहा था। चलिए स्टूडेंट्स, पैसेज नंबर 9। While I was thinking, shore moving painfully joined me. The left side of her head was now very swollen, and her black eyes narrowed to silt. She gave me a card she had made. यानी कि जब मैं सोच रहा था उसी समय सू कष्टदायी स्थिति में चलकर मेरे पास आई, यानी कि मेरी बेटी मेरे पास चलकर आई। उसके सिर का बांधा हुआ भाग बहुत सूजा हुआ था, यानी कि सिर में चोट लगी हुई थी और उसका जो सिर था वो काफ़ी सूजा हुआ था। उसकी आंखें यानी कि काली पड़ी हुई थीं, सक्रिय हो गई थीं। उसने मुझे एक कार्ड दिखाया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कार्टिकल्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, हेयर आर सम funny pupil, did they make your laugh? I laughed a lot as well. Inside was a message on how I love you both. So this card is to say thank you and I let's hope for the best. Somehow we had to make it. यानी कि कार्ड में सामने वाले भाग में उसने मैरी और मेरा यानी कि व्यंग चित्र बनाया था और उसने नीचे लिखा था, यहाँ कुछ मजाक करने वाले लोग हैं, क्या उन्होंने आपको हंसाया? मैं तो बहुत हंसी। कार्ड के अंदर एक संदेश था, ओ मैं आप दोनों में कितना प्यार करती हूँ, यानी कि बेटी कह रही है अपने मम्मी पापा से। अतः यह कार्ड आपको धन्यवाद देती हूँ और आओ अच्छे की उम्मीद करें। किसी तरह से यह पूरा हमें करना है, यानी अपनी यात्रा को हमें पूरा करना है। देखिए स्टूडेंट्स, पैसेज नंबर 10 लास्ट पैसेज है, काफ़ी लंबा चैप्टर हो गया। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड another estimate of the influence of the westerly
current which flow through this part of the Indian Ocean। देखिए अलाउंस का मतलब होता है दर्शाना, अलाउंस यानी कि दर्शाना किसी चीज़ को। मैंने अपनी गणनाओं को ज़ोर ज़ोर से बार बार जांच की, अपनी गणनाओं की, यानी कि हमारा मुख्य जो दिशा सूचक खो गया था, यानी कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे थे हम खो गए थे, तथा मैं एक अतिरिक्त यंत्र प्रयोग कर रहा था जिसे चुंबकीय परिवर्तन के लिए ठीक नहीं किया गया था। मैंने उसको धीरे धीरे दर्शाया ताकि हिंद महासागर के इस भाग में बहने वाली पश्चिमी धाराओं का मैं अनुमान लगा सकूं। About 2 p.m. I went to deck and I asked Larry to steer a course or 185 degree if we were lucky. I told him with a conviction I did not feel. So then with a heavy heart I went to below, climbed to my bunk and the imaginarily dozed off when I wake to 6 p.m. 6 p.m. देखिए लगभग 2 बजे दोपहर बाद मैं डेक पर पहुंचा और लैरी को 185 डिग्री घुमाने के लिए मैंने कहा, और मैंने उससे विश्वासपूर्वक कहा जो मैंने महसूस नहीं किया कि शाम 5 बजे तक हमें द्वीप मिलने की मैं अपेक्षा करता हूं कि हम शाम 5 बजे तक हमें कोई ना कोई द्वीप मिल जाएगा और हम वहां पर पहुंच जाएंगे। फिर भारी दिल से मैंने नीचे जाकर अपनी साइका में चढ़ गया और आश्चर्यपूर्वक यानी कि कूदने लगा। जब मैं जागा तो शाम को 6 बजे थे, तब अंधेरा हो गया था। मैं जानता कि हमारा द्वीप छूट गया है। तब जो पाल हमारे पास बचा था उसमें हम पश्चिमी पवनों के विरुद्ध पीछे नहीं जा सकते थे। तो एट दिस मोमेंट आई ट्रस्टेड हैड अप्रोच्ड माई bunk. Can I have to lug a? The Jonathan asked. She was right, butting him. Why am I getting a hug now? I asked. Because you are the best daddy in the whole world. Now today, John, I am afraid. Why you must die? Found the what I shouted. यानी कि जब पाल मेरी यानी कि बंक के पास उलझे हुए बालों में एक सिर दिखाई दिया, क्या मैं आपके गले लग सकता हूँ? यानी कि बेटे ने अपने पापा से कहा। जोनाथन ने पूछा। सू भी ठीक उससे पीछे थी। अब मुझसे गले क्यों मिला जा रहा है? मैंने पूछा। क्योंकि मेरी दुनिया में आप सर्वोत्तम मेरे बेस्ट फादर हैं और सर्वोत्तम कैप्टन भी हैं। मेरे बेटे ने मुझे रिप्लाई करके उत्तर दिया। आज नहीं जॉन, मैं भयभीत हूँ। क्या मुझे अवश्य खुश होना चाहिए? इस विश्वास के साथ मैंने कहा। तुम्हें दीप मिल गया है? क्या मैं चिल्लाया? वह बाहर जाकर हमने सामना किया और एक साथ बोले, यानी कि युद्धपोत जितना बड़ा। हम सब एक साथ हैं और हम मरने से नहीं डरते। हम अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंच जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए आई रस्ट ऑन डेक एंड गेज्ड with relief at the stark outline of the Amsterdam. It was only a blank piece of the volume rock with the little vegetation, the most beautiful Iceland in the world. With land under my feet again, my thoughts were full of the Larry and Herbs, cheerful and optimist under the dressed trees, and Mary, who stay the wheel, went to the worry about a head injury which took 6 minor operation to remove a recurring blood clot between skin and skull, and a 6-year-old boy who was not afraid to die. देखिए हमने पूरी रात तट के उस पार लंगर डालकर बिताई। अगले दिन प्रातः द्वीप के सभी 28 रहने वाले लोगों ने हमें खुश कर दिया, क्योंकि उन्होंने तट पर पहुंचने में हमारी मदद की थी, हमारी हेल्प की थी। फिर से ज़मीन पर पैर पड़ते ही मैं लैरी और हर्ब के विषय में विचार करने लगा, यानी कि अब हम समुद्र से बाहर आ गए और इस खतरे से बाहर निकल आए थे। जो मुश्किल क्षण
में खुश व आशावादी रहे और मैंने संकट काल में भी हमेशा अपने बच्चों का साथ दिया और मेरे बच्चों ने मेरा साथ दिया। अधिक मेरे मन में उस 7 वर्षीय लड़की यानी कि सुजान और मेरा बेटा 6 वर्षीय जोनाथन मेरे साथ रहे और वो मरने से भी नहीं डरे। विषय में चिंता नहीं करना चाहते थे। बाद में त्वचा व खोपड़ी के मध्य बार बार जमने वाले खून के धक्के को निकालने के लिए एक के बाद एक छोटे ऑपरेशन कराने पड़े तथा एक 6 वर्षीय बालक के बारे में जो मरने से नहीं डरता। मैंने सोचा कि मेरा पुत्र 6 साल का था, लेकिन उसने इतनी हिम्मत के साथ उस समुद्री यात्रा में भी हमारी हेल्प की और मृत्यु से नहीं डरा और हमेशा हमारे साथ संघर्ष करता रहा और डटा रहा। चलिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।